स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में महावीर स्वामी की शिक्षाएं या जैन धर्म की शिक्षाएं। महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के प्रवर्तक नहीं थे, जबकि जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव थे। ये महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईस्वी और कुछ विद्वानों के अनुसार 599 ईस्वी कुंडग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि यात्रक गणराज्य के प्रधान थे। माता का नाम त्रिशला था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के समय पर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, या तो ये बालक चक्रवर्ती राजा बनेगा या महान सन्यासी। वर्धमान प्रारंभ से ही चिंतनशील स्वभाव के थे। जब वे 30 वर्ष की आयु में उनके पिता का देहांत हुआ और उनके बड़े भाई नंदीवर्धन सिंहासन पर बैठे, तो वो अपने भाई की आज्ञा से उन्होंने गृह त्याग किया। घर छोड़ने के बाद वर्तमान ने कठोर साधना, काया कलेश एवं तपचर्या का जीवन व्यतीत किया। प्रथम 13 माह उन्होंने अपने वस्त्र नहीं बदले, जिससे वस्त्र फट गए और वो नग्न ही सब जगह घूमने लगे। लोगों ने अत्याचार किए, किंतु वर्धमान ने अपना धैर्य नहीं खोया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात जंबीग्राम के समीप ऋजुपालिक नदी के तट पर वर्धमान को ज्ञान अथवा कैवल्य प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्हें केवलिन, जिन, जितेंद्रिय, जिन्होंने कि इंद्रियों को जीत लिया हो, निर्ग्रंथ, सभी बंधनों से मुक्त और महावीर कहा जाने लगा। उनके अनुयायी जैन के नाम से जाने गए। शेष 30 वर्षों तक महावीर स्वामी ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहे और अपने धर्म के उपदेश देते रहे। 72 वर्ष की आयु में सन 468 ईसा पूर्व और कुछ विद्वानों के अनुसार 527 ईसा पूर्व में पावा नामक स्थान पर उन्होंने अपने देह त्याग दिया। जैन धर्म की शिक्षाएं। जैन धर्म की शिक्षाओं में जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथ आगम साहित्य में संकलित हैं। इसमें कि तीर्थंकरों के केवल ज्ञान एवं वचनों पर आधारित माना जाता है। जैन आगम साहित्य में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र, 4 मल सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार शामिल है। इसमें प्रमुख स्थान 12 अंगों का है। पहली शिक्षा, जैन धर्म निवृत्ति मार्गी है। दोनों की मुख्य समस्या दुख और दुख निषेध है। जैन धर्म के अनुसार संसार के समस्त सुख दुख मूलक हैं। संसार में मनुष्य आजीवन तृष्णा से घिरा रहता है, इसलिए कोई सुख शांति नहीं है। यदि सारी पृथ्वी भी एक व्यक्ति को दे दी जाए तो उसे संतोष प्राप्त नहीं होगा, और इस दुख का मूल कारण मनुष्य की तृष्णा है। जीव और आजीव। जैन धर्म 7 तत्वों के अस्तित्व को अस्वीकार करता है। जीव, आजीव, आश्रय, बंधन, सवर, निर्जरा और मोक्ष। इनमें से जीव आजीव ये 2 नित्य एवं स्वतंत्र तत्व हैं। संपूर्ण जगत जीव और आजीव पर स्थिर है एवं दोनों के संयोग से सृष्टि का क्रम चलता है। जीव स्वभावतः नित्य, चेतन, पूर्ण एवं अनंत ज्ञान में है। चेतना जीव का विशिष्ट लक्षण है। तीसरा, बंधन, कर्म और पुनर्जन्म। अपने मूल रूप में जीव और आजीव एक दूसरे से स्वतंत्र और अलग हैं। बंधन का अर्थ है जीव का आजीव द्वारा आवरण या आच्छादन। कर्म वह कड़ी है जो जीव को अजीब से जोड़ती है। अजीब के जीव की ओर चलने की प्रक्रिया को जैन धर्म में आश्रय कहा गया है। यही अपना मूल स्वरूप भूलकर जन्म पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाता है। यह बंध या बंधन की अवस्था है। जैन धर्म ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता। उसके अनुसार कर्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। कर्म के कारण ही संसार चक्र चलता है। मनुष्य के सारे सुख दुख कर्म के कारण ही है। कर्म ही मनुष्यों के जन्म कर्म का कारण है। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को बंधन में डालने वाले कर्म 8 प्रकार के होती हैं। वे कर्म जो ज्ञान को ढक लेते हैं, वे कर्म जो सही दृष्टि से बाधित होते हैं, वे कर्म जो मोह एवं भ्रम में डालते हैं, वे कर्म
जो तीव्र सुख दुख का कारण बनते हैं, वे कर्म जो मनुष्य की शारीरिक पुष्टि करते हैं, वे कर्म जो मनुष्य को किसी परिवार विशेष के जन्म का कारण बनाते हैं, वे कर्म जो मनुष्य की आयु निर्धारित करते हैं, और वे कर्म जो सत्कार्यों या विघ्न या बाधा डालते हैं। चौथा, सबर, निर्जरा एवं मोक्ष। जैन धर्म में इसकी कल्पना की गई है कि कर्मों का फल भोगे बिना जीव को छुटकारा नहीं मिलता, अतः मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का नाश करे एवं अगले किसी प्रकार के कर्म संग्रहित न करे। नए कर्मों के आगमन की प्रक्रिया को रोकना जैन धर्म में संवर कहा गया है, और पूर्व संचित कर्मों को विनाश करना निर्जरा है। सबर और निर्जरा के माध्यम से जब जीव कर्मों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है तो उसे मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति होती है, जिससे जीव अपने मौलिक विशुद्ध रूप को प्राप्त कर लेता है। त्रिरत्न। कर्म बंधन मुक्त होने के लिए जैन धर्म 3 रत्नों के अनुशीलन एवं अभ्यास की शिक्षा देता है, जो कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र कहलाते हैं। सम्यक दर्शन से तात्पर्य ज्ञान के प्रति श्रद्धा, दूसरे शब्दों में जैन धर्म के 7 तत्वों में विश्वास। सम्यक ज्ञान से अर्थ है दो सत्य या दोष रहित असंदिग्ध ज्ञान, दूसरे शब्दों में जीव और आजीव के वास्तविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान। सम्यक चरित्र से तात्पर्य नैतिक आचरण से है। इसके अंतर्गत 5 महाव्रतों का पालन है। पंच महाव्रत अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य हैं। अहिंसा यानी सभी जीवों के प्रति मन, वचन, कर्म से संयमपूर्ण व्यवहार। सत्य, सदैव ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सत्य और मधुर हो। अस्तेय, बिना अनुमति के किसी की वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए और न ही उसकी इच्छा करनी चाहिए। अपरिग्रह, जैन भिक्षुओं में को किसी भी प्रकार का संग्रह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, वासनाओं का मन, वचन तथा कर्म से पूर्ण परित्याग। उपयुक्त 5 महाव्रतों का विधान जैन भिक्षुओं के लिए है। इन्हीं 5 व्रतों की कठोरता एवं अतिवादिता को कम करके इनका विधान जैन गृहस्थ अनुयायियों के लिए भी रखा गया है। इसके लिए इन्हें अनुव्रत की संज्ञा दी गई है। 7वां, अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का मूल मंत्र है। 5 महाव्रतों में अहिंसा महाव्रत को सर्वोच्च माना गया है। जैन धर्म के अनुसार प्राणी मात्र के प्रति मन, वचन, कर्म से किया कोई भी असंयमित व्यवहार हिंसा है। जैन धर्म ने 5 नियमों का विधान किया है, जो इस प्रकार हैं। ईर्ष्या समिति, संयम से चलना जिससे मार्ग में कीट कीटाणुओं के दबने से हिंसा न हो जाए। संयम से बोलना ताकि अप्रिय वचन से किसी को वेदना ना हो। संयम से भोजन करना जिससे किसी प्रकार के कीट पतंगों की हत्या न हो जाए। संयम से वस्तुओं को उठाना एवं रखना जिससे जीव को नुकसान न पहुँचे। ऐसे स्थान पर मलमूत्र त्याग करना चाहिए जहाँ कीट कीटाणुओं की हिंसा की संभावना न हो। अनेकांतवाद। अनेकांतवाद जैन दर्शन का एक विशिष्ट सिद्धांत है। इसका अर्थ है किसी भी वस्तु का एक गुण या धर्म नहीं होता है। दूसरे शब्दों में कोई भी वस्तु एकांतवादी नहीं होती है। प्रत्येक वस्तु में अनेक या अनंत धर्म होते हैं। इसमें लोक में अनेक वस्तुएं हैं, इनमें से प्रत्येक वस्तु के अनेक गुण हैं। जैन धर्म के इस सिद्धांत को अनेकावाद कहा गया है। अनेकावाद के सिद्धांत पर ही जैन धर्म के दर्शन का स्वायत्तवाद का सिद्धांत आधारित है। स्वायत्तवाद या सप्तभंगीय सिद्धांत। जैन दार्शनिकों की मान्यता है कि किसी वस्तु अथवा सत्य का स्वरूप इतना जटिल एवं सापेक्ष है कि उसके बारे में अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत मान्यताएं आंशिक सत्य हो सकती हैं। जैन दर्शन का स्वायत्तवाद या सप्तभंगीय ज्ञान की इसी सापेक्षता का सिद्धांत है, जो कि निम्न प्रकार हैं। स्वाय अस्ति अर्थात सापेक्षिक दृष्टि से। स्वाय नास्ति अर्थात वह वस्तु नहीं है। स्वाय अस्ति च नास्ति यानी वस्तु है और नहीं है। स्वाय अव्यक्तम यानी वस्तु अव्यक्त है। स्वाद अस्ति च अव्यक्तम
बस सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु है और अव्यक्त है। स्वाद नास्ति च अव्यक्तम, सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु नहीं है और अव्यक्त है। स्वाद अस्ति नास्ति वह अव्यक्त, सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु है, नहीं है और अव्यक्त है। स्वादवाद के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कथन से पूर्व स्वाद शब्द का प्रयोग किया चाहिए, क्योंकि कोई भी कथन सापेक्षिक या आंशिक सत्य ही होता है। जैन दर्शन में इसे समझाने के लिए अंधों द्वारा हाथी के स्वरूप निर्धारण की एक कथा का उदाहरण मिलता है, जिसमें एक ऐसे गांव में जहां जन्म से अंधे लोग बसते हैं, एक हाथी आया। वहां के लोगों को हाथी के बारे में जानकारी नहीं थी, तो एक अज्ञान की अवस्था में मनुष्य को पूर्ण सत्य की जानकारी नहीं होती है। एक अंधे ने हाथी के पैर छूकर कहा कि यह खंबे के समान है। दूसरे अंधे ने हाथी की सूंड पकड़कर कहा हाथी अजगर के समान है। तीसरे अंधे ने पूंछ पकड़कर कहा कि यह रस्सी के समान है। कोई अंधा आदि के हाथी के स्वरूप को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सका। प्रत्येक अंधे का कथन सापेक्षिक या आंतरिक दृष्टि से सत्य है, किंतु पूर्ण सत्य नहीं था। इस प्रकार जैन धर्म का स्वादवाद इस दृष्टि से एक बेहतर, उदार एवं सामंजस्यकारक सिद्धांत है। अनेकांतवाद या अनीश्वरवाद। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, इसलिए उसे अनात्मवादी कहा गया है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को मानता है और वह भी अनेक आत्माओं के अस्तित्व को, इसलिए इसे अनेकात्मवादी कहा गया है। जैन दर्शन के अनुसार जिस प्रकार जीव अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार आत्माएं भी अलग अलग होती हैं। संपूर्ण लोक जीवों से भरा है, किंतु जीवों के गुणात्मक भेद नहीं हैं, इनमें केवल मात्रा भेद है। आकाश में जीव का विस्तार दिए की रोशनी के समान होता है। जिस प्रकार अनेक दीपकों की रोशनी एक साथ रहती है, उसी प्रकार कई जीव बिना टकराए आकाश में स्थिर रहते हैं। जीवों के दो भेद है, मुक्त जीव और वृद्ध जीव। वृद्ध जीव की दो श्रेणियां हैं, त्रस जंगम तथा स्थावर। त्रस जीवों के चार प्रकार हैं, 5 इंद्रिय वाले और 4 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले तथा 2 इंद्रिय वाले। स्थावर जीव 1 इंद्रिय वाले होते हैं। जैन धर्म बौद्ध धर्म की भांति ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता है, अतः वह भी अनीश्वरवादी है। उसके अनुसार सृष्टि क्रम को चलाने के लिए ईश्वर जैसी किसी सत्ता की आवश्यकता नहीं है। जीव का कर्म से बंधन तथा सृष्टि का प्रवाह अनादि है। धन्यवाद।